सरकारी मुलाज़मीन को एक और वार्निंग भी दी गई है। डेली बेसिस पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सुबह आँख खुलती है तो कोई ना कोई ऑर्डर सरकारी मुलाज़मीन के लिए निकला होता है। आज सरकारी मुलाज़मीन जम्मू कश्मीर के अंदर हर महकमे में के अंदर रेवेन्यू का था, एजुकेशन का था, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का था, हेल्थ अथॉरिटीज़ थी, या फिर इसके मातहत जो इदारे हैं उनमें काम करने वाले, या कोई भी किसी भी दफ्तर के अंदर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, तमाम महकमों के मुलाज़मीन के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाकर लाइन खींच दी है, और उस लकीर को जो क्रॉस करेगा वो नौकरी से हाथ भी धोएगा और कानूनी कार्रवाई या तादीबी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। कल से आपने खबर मुकम्मल सुनी होगी। आज जब ऑर्डर हाथ लगा तो मैंने ऑर्डर को भी मुकम्मल तफसीलात उसके ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश की। वो ये है कि सरकारी मुलाज़मीन को एहतजाजी मुज़ाहिरों या किसी भी तरीके से कोई ग्रुप अगर एहतजाज ऑर्गेनाइज़ करता है, एहतजाज मुनक़्क़िद करता है, उन एहतजाजों में शामिल होने या एहतजाज करने पर पाबंदी आयद करती है। ये सरकारी मुलाज़मीन के लिए हुक्मनामा है। जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी स्ट्राइक में, किसी डेमोन्स्ट्रेशन में, एहतजाजों में या मुज़ाहिरों के अंदर वो शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते, हड़तालों में नहीं जा सकते। और एम्प्लॉइज़ के जो यूनियंस हैं, उनके जो हेड्स हैं, जो सरबराहान हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सूबाई सतह पर, उनको फ़ौरी तौर पर कहा गया है कि वो इज्तनाब करें ऐसे इक़दामात से, बसूरत दीगर फिर तैयार रहें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एम्प्लॉइज़ के लीडर्स जो हैं उनको इस बार पिन पे सरकार की तरफ से लिया गया है। एक तो ये क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर रूल 20 सेक्शन 2 जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंडक्ट रूल 1971 जो अब सब पर लागू हो गया है। कहीं पर पहले आप इसके मुतल्लिक खिदमात देखते थे, सरकार कहीं पर इसके मुताबिक काम लेती थी, कहीं पर नहीं लेती थी, लेकिन अब क्लियर कह दिया गया कि अब गवर्नमेंट ये जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंडक्ट रूल्स हैं ये सब पर लागू है। लिहाजा कोई भी लापरवाही कहीं पर भी होगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है किसी भी तरीके से स्ट्राइक में या स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज़ करने वालों के साथ कोई उसका नहीं होना चाहिए। इस तरह का कोई मामला है, या फिर किसी भी जो हाजिर सर्विस है, अभी सर्विसेज दे रहा है, कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी एहतजाज में शामिल नहीं हो पाएगा। एक बात। दूसरा ये भी कहा गया है कि अगर वो इस तरीके से करता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि इसी कानून के तहत जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंडक्ट रूल्स 1971 के तहत उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब क्या किया गया है कि जो इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं, उनको रिक्वेस्ट की गई है कि फ़ौरी तौर पर ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर सर्कुलेट करें, घुमा दें, सभी तक पहुंचा दें। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, क्योंकि इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ को 2 या 3 डिपार्टमेंट्स दिए गए होते हैं, तो कहा गया कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स दीजिएगा। डिपार्टमेंट आगे जाकर मुलाजमीन तक पहुँचाएँगे। अगर किसी भी डिपार्टमेंट का मुलाजिम स्ट्राइक ऑर्गेनाइज़ करते हुए, हुकूमत की पॉलिसी की तनकीद करते हुए, सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए किसी एहतजाज में, स्ट्राइक में, डेमोन्स्ट्रेशन में, हड़ताल में, मुजाहरे में चला गया, तो वो फिर उसके खिलाफ सीरियस इंडिसिप्लिनरी एंड मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाकर ये सीधे तौर पर उसको इसका मुर्तकिब पाया जाएगा और उसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंट्स को ये कहा गया है कि वो फौरी तौर पर इस तरह के मुलाजमीन जो कहीं पर भी डेमोन्स्ट्रेशन या स्ट्राइक्स में जाते हैं उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल लेवल पर भी तहकीकात का आगाज़ करे, कार्रवाई करे। तो अब डिपार्टमेंट्स अपनी जगह कार्रवाई करेंगे ही, लेकिन साथ साथ सरकारी सतह पर भी नौकरी मुलाजमीन की जा सकती है जब आला हुकाम इस पर कार्रवाई करेंगे। इससे पहले जो ऑर्डर आया था वो था कि सरकारी मुलाजमीन सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लिखेंगे, सरकार की पॉलिसियों की तनकीद या आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन ये जो ऑर्डर है वो ये बताता है कि कोई भी मुलाजिम ना स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर सकता है, ना एहतमाम कर सकेगा, ना इसका आयोजन कर सकेगा, और स्ट्राइक में अगर कोई पकड़ा गया तो पहले तो डिपार्टमेंट करे या ना करे वो अलग बात, सरकार कार्रवाई ज़रूर करेगी, बस उसके शवाहिद सरकार को जैसे ही मिलेंगे। तो ये अहकामात थे और यह नया फरमान सरकारी मुलाजमीन के लिए, जिस पे मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि बुनियादी हुकूक को सलब किया जा रहा है, बुनियादी हुकूक या जो जमहूरी हुकूक थे वो छीने जा रहे हैं, उस पर डाका डाल रही हुकूमत। लेकिन हुकूमत मानती है कि हमसे जो सैलरी लेता है, सरकारी ख़जाने से जो सैलरी लेता है, वो सरकारी ख़जाने से या सरकार के दफातर से बनने वाली पॉलिसीज़ की तनकीद करे या फिर सरकार के ख़िलाफ़ ही आवाज़ बुलंद करे, ये काबिल कबूल नहीं।